नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सभी ज्ञानी अज्ञानी अमीर गरीब आम खास के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल लेकर आया हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी के उत्तर क्या होंगे। अगर आप मेरा उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा। तो शुरू करता हूं मैं अपना क्वेश्चन। अब दोस्तों, मेरा प्रश्न है कि मैं एक बार एक होटल में गया। मैंने होटल वाले के पास में स्टे किया और उसे 50 रुपये दिए। अब होटल वाला जो है सब्जी वाले से उधार लेता था, उसने वही 50 रुपये ले जा करके एक सब्जी वाले को दे दिए। अब वही जो है सब्जी वाला राशन वाले से राशन उधार लेता था, उसने वही 50 रुपये राशन वाले को ले जा करके दे दिए। अब इसके पश्चात राशन वाले ने डॉक्टर साहब के उधार देने थे, तो राशन वाले ने क्या किया, उन डॉक्टर साहब को यह 50 रुपये ले जा करके दे दिए। अब डॉक्टर साहब जो है एक बार उसी होटल में ठहरे थे जिसमें मैं ठहरा था, तो उस होटल वाले को डॉक्टर साहब ने जा करके वो 50 रुपये दे दिए। अब दोस्तों, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि असल में पैसे यह गए या वहीं के वहीं हैं। असल में बात यह है कि जिस प्रकार से हम पुराने ज़माने में जब रुपया नहीं होता था, सिक्के नहीं होते थे, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान से एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी की जाती थी, तब जो है समाज पूंजीवाद पर नहीं समाजवाद पर निर्भर करता था। तो दोस्तों, यह जो मेरा सवाल है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसका आगे का भाग मैं एक बड़ी ही गंभीर समस्या जो कि कोरोना वायरस के वक्त की है उससे संबंधित है। वह समस्या है मज़दूरों की। तो शुरू करता हूं मैं अपना यही प्रश्न आगे। तो दोस्तों देखिए, तत्कालीन जो चल रही है मज़दूरों की एक समस्या कि रेलवे का पैसा, टिकट का किराए का पैसा कौन कितना देंगे, या कई बार केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आपस में कुछ उनके मतभेद है कि हम नहीं ले रहे हैं या हम नहीं दे रहे हैं, जो भी है। तो इस प्रकार से मेरा एक इसी के साथ में पिछला अपना जो ये प्रश्न है इसी से संबंधित उसका अगला भाग जो है प्रश्न का यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 85% रेलवे का किराया हम देंगे मजदूरों के लिए, और जो है केवल 15% राज्य सरकारें देंगी पैसा। यह पैसा जाएगा कहाँ? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाएगा रेलवे के पास में। अब जो रेलवे, अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि रेलवे जो है कोरोना वायरस के लिए प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में दान भी दे रही है, और दान देने के बाद में रेलवे को क्वारंटाइन या फिर हॉस्पिटल में तब्दील भी कर रही है। लेकिन अगर यह पैसा रेलवे को जाना है तो फिर रेलवे टिकट के पैसे कहाँ लगाएगा? अगर उसने दान ही करना है यह पैसा कोरोना वायरस की स्थिति में, तो फिर वह ले ही क्यों रहा है? दान भी तो जनता के लिए किया जाएगा या जनता से अलग कहीं और किया जाएगा? तो दोस्तों, अब राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, चाहे तो रेलवे हो, यह चाहे राज्य सरकार, इनके पास में कोई अपना कोई ऐसा साधन नहीं कि व्यक्तित्व तौर पर किसी का हो। यह सभी जो रुपया धन आता है वह सभी जनता के द्वारा ही, स्टेट, सेंटर और रेलवे सभी जगह जो भी होता है धन इकट्ठा जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिया जाता है। एक सुई से लेकर के एक साबुन तक के ऊपर लोग टैक्स देते हैं, कोई कम कोई अधिक, लेकिन हर किसी वस्तु पर टैक्स दिया जाता है, चाहे उसमें मजदूर हो चाहे अमीर हो। तो मैं अब यह नहीं जान पा रहा हूं कि इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं हम दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं हम भी दे रहे हैं, लेकिन अगर देना ही फिर से वह वापस पैसा हमारे शासकीय राजकीय कोष में ही जमा होना है, तो फिर यह रेलवे का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब रेलवे किसकी है, सेंटर की है या राज्य सरकारों की? मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बस मेरा आप सभी से एक प्रश्न कि कौन पैसा दे रहा है और किसको जा रहा है, क्या मजदूर को देना चाहिए? तो आप सभी के जवाब के लिए मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर मुझसे किसी के स्वाभिमान को कोई आहत पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद।